Hello students, welcome to our channel Sky Coaching Easy Home Tuition। आज बात करते हैं, पास्ट चल रहा था हमारा, पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो बच्चों इसकी पहचान क्या होती थी? जब इंग्लिश का वाक्य, इसका हम इंग्लिश का सेंटेंस देखते हैं तो उसकी क्या हिंदी निकालेंगे, या हिंदी का अगर हमें कोई सेंटेंस नजर आएगा तो उसकी इंग्लिश बनाएंगे, तो हिंदी के सेंटेंस की क्या पहचान होगी? तो पहचान के लिए हम देखते हैं, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका था, कर लिया था, खा लिया था, पी लिया था, इस टाइप के शब्द आएंगे। रूल क्या है? टेबल जिसने पढ़ी हो टेबल से भी देख सकते हैं, बाकी यहाँ दोबारा से देख लीजिए। इसमें हैड एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इसमें यूज होता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ हैड आएगा। स्ट्रक्चर वही हमारी, एक ही फॉर्मूला, और उसी एक फॉर्मूले से हम पूरी इंग्लिश सीखते हैं। तो क्या है वो? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, में भी टाइम की हो तो सबसे पीछे। ठीक है, यही एक स्ट्रक्चर है, इसी से पूरी इंग्लिश सीखेंगे। चलिए बात करते हैं, कोई सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे मैंने तब खाना खा लिया था, या उस समय मैं खाना खा चुका था, है ना? इस तरह का सेंटेंस हो सकता है। तो मैंने के लिए इंग्लिश बता रखी है हमने, आई। खा लिया था, इससे पता चल रहा है हमें कि ये पास्ट का परफेक्ट टेंस है। चाहे टेबल के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम, जो टेबल बताई थी उसके रूल थे पास्ट का परफेक्ट, जो कि पास्ट परफेक्ट चुका था और उसमें हैड ऑल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, तो मैंने की इंग्लिश आई बता रखी है हमने, ये टेबल आपको भूलनी नहीं है। आई का मीनिंग होता है मैं या मैंने। ठीक है, ये सब पिछली वीडियो में है। तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे खा लिया था, हेल्पिंग वर्ब है हैड। तो आई हैड, खाने को क्या बोलते हैं? खा लिया वाला खाना। तो ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, मेन वर्ब हो गई। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, यहाँ से देखिए नंबर ऑब्जेक्ट का है, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे? खाना। देखिए खाना होता है फूड, या तो मील लिख देंगे या फूड लिख देंगे। आई हैड ईटन द फूड, मैंने भोजन खाना खा लिया था। कब? तब। ये एडवर्ब है और टाइम वाला है, ये बाद में आ जाएगा। तो तब के लिए क्या लिखेंगे? देन। ये एडवर्ब आ गया, सेंटेंस कंप्लीट। आई हैड ईटन द फूड देन, तब मैं खाना खा चुका था। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि मैंने तब खाना नहीं खाया था या मैं खाना नहीं खा चुका था, क्या करेंगे? मैंने बता रखा है रूल के अकॉर्डिंग कि हेल्पिंग वर्ब, पहले वाला वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब का होता है उसके पीछे नॉट का प्रयोग करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे? हैड के पीछे नॉट, जैसे आई हैड, ठीक है, और इसके पीछे नॉट, तो आई हैड नॉट ईटन द फूड, बाकी सेम रहेगा सेंटेंस। अब क्या मैं खाना खा चुका था, अगर शुरू में हिंदी के वाक्य में क्या आ जाए? अच्छा, उल्टा भी यही है भाई। मान लो कहीं सेंटेंस लिखा आ गया सीबीएसई बोर्ड में, आई हैड ईटन द फूड देन, क्या मीनिंग निकालेंगे? आई हैड ईटन, ये पता लगते ही हमें पता चल गया कि जिनमें ये लगता है उनका मीनिंग लिया था, चुका था टाइप में निकलता है। तो आप कॉमन सेंस लगा लेंगे, आई हैड ईटन यानी कि मैं खा चुका था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्या खा चुका था? फूड, खाना। कब? तब। ऐसे रिवर्स में निकालना है इसका मीनिंग। आई हैड नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका था।
फिर क्या अगर शुरू में ही आ जाता है तो उसका क्या सेंटेंस बनेगा, इंग्लिश बनेगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होती है, ये पहले वाला वर्ड इसका स्टार्टिंग में आ जाता है और क्या वाले सेंटेंस का इलाज हो जाता है ना, ये रूल बता रखा है हमने। तो यहाँ भी क्या है, हेड को हम शुरू में निकाल लेंगे और क्या वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो क्या मैंने तब खाना खा लिया था, सेंटेंस ये हो गया। अब इसका बनाएंगे तो हेड को आगे निकाल दो, हेड क्या भी आ गया इसमें, हेल्पिंग वर्ब का काम हो गया, बाकी सेम। आई ईटन पीछे है, ईटन देखो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब आगे जा चुकी, खाली जगह रहेगी द फूड। बाकी सेम है, सेंटेंस है ना, पीछे कुछ नहीं चेंज करना। क्या मैं नहीं खा चुका था, तो हेड तो यहाँ आ गया, नहीं आया तो नहीं की जगह सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इधर ही रहेगी, है ना, नोट आगे नहीं जाता आई के। आई का मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आगे नोट नहीं जाएगा। तो हेड आई नॉट ईटन, क्या मैं नहीं खा चुका द फूड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो इनमें। अब मैंने खाना क्यों खाया था, मान लो वाई, डबल एस टाइप वर्ड आ गया, तो क्यों खाया था खाना अगर ये आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे शुरू में डबल एस टाइप वर्ड जैसे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी रहेगी, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है कि डबल एस टाइप वर्ड का स्थान सबसे शुरू में होता है और फिर हेल्पिंग वर्ब भी रहती है, फिर सब्जेक्ट। ठीक है, वही काम हम यहाँ करेंगे। वाई हेड, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, ये राजा वर्ड है, ये इसकी रानी, फिर राजकुमार सब्जेक्ट सेम, फिर ईटन द फूड। अगर इसमें भी नोट आ जाए तो वाई आगे ही रहेगा, हेड इधर ही रहेगा, राजकुमार यहाँ रहेगा, राजा रानी राजकुमार, और नोट उसका दुश्मन ईटन द फूड। ठीक है, पीछे का सेंटेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से 6 सेंटेंस बन गए, 2 2 4 2 6, हर सेंटेंस के 6 बन सकते हैं। आप भी इसी तरह से करेंगे, प्रैक्टिस के लिए आप लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें ये एक टाइप था, अभी दूसरा टाइप और बचा है इसमें। एक सेंटेंस में ऐसे आते हैं पहले और बाद वाले, जैसे ये तो सिंपल वाले थे। एक टाइप होता है जैसे रोगी के मरने से पहले डॉक्टर आ गए थे या आ चुके थे, कुछ भी लिख सकता हूँ, आ गए थे या आ चुके थे, या डॉक्टर आ चुका था, है ना। डॉक्टर का मतलब एक डॉक्टर हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें पहले आता है, ठीक, एक सेंटेंस होता है जिसमें बाद में आता है, उसे बाद में लेंगे, है ना, पहले पहले वाला ले लेते हैं। ऐसे सेंटेंस में पहले आता है, इसमें 2 सेंटेंस होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं, एक तो रोगी मरा, रोगी मरने का काम हो, एक डॉक्टर आ गए, आ चुके थे। कौन सा काम पहले हुआ इनमें, देखो पहले जिसमें वर्ड आ जाए उसमें हमें ढूंढना कौन सा काम पहले हुआ है। जो काम पहले हुआ उसमें चुका लगाना है हमें। तो पहले डॉक्टर आ चुके थे, ठीक है, और रोगी बाद में मरा, तो जो काम पहले हो चुका था उस काम को आगे, और जो काम बाद में हुआ उस काम को बाद में लगाएंगे। पहले वाले सेंटेंस में पहले जो काम हो चुका उसे पहले लिखेंगे और उसको हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाले रूल से ही बनाएंगे। जो काम बाद में हुआ उस वाले काम को बाद में, और पास्ट के इंडेफिनिट वाले रूल से बनाएंगे। क्लियर है, पास्ट इंडेफिनिट के वही वाले रूल जो सारे होते हैं उसके पूरी टेबल वाले, उसी के रूल के अकॉर्डिंग सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, डिड, नॉट वगैरह। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं कि डॉक्टर आ चुका था या डॉक्टर आ चुके थे, इसको पहले ट्रांसलेट करना और हेड से। तो सब्जेक्ट क्या है उसमें डॉक्टर, तो क्या लिखेंगे, द डॉक्टर हेड केम। ठीक है भाई, ये रूल मैं ऊपर समझा चुका हूँ। हेड क्यों लगा, थर्ड फॉर्म, हेड कम, सॉरी थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, कमी होती है। द डॉक्टर हेड
कम, डॉक्टर साहब आ चुके थे। अब पहले की इंग्लिश बिफोर एज इट इज लगाएंगे, ठीक है भाई। रोगी के मरने से हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, मतलब रोगी मर गया था या मरा था उससे पहले, तो यानी कि पास्ट के इंडेफिनिट में ले जाना हमें सेकंड फॉर्म में। सब्जेक्ट क्या है, द पेशेंट, ठीक है भाई, डाइड, मरा, यानी कि रोगी मरा उससे पहले डॉक्टर आ चुके थे, डॉक्टर पहले आ चुके थे, रोगी बाद में मरा, यानी कि डॉक्टर आ चुके थे पहले, रोगी मर गया या मरा, रोगी मरा उससे पहले डॉक्टर आ चुके थे, ऐसे बनता है सेंटेंस, है ना। ये चीज ध्यान रखनी, जो काम पहले वाले सेंटेंस में, जो काम पहले आया उससे पहले, जो काम बाद में हुआ उससे बाद में, पहले वाले काम को हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद वाले काम को पास्ट इंडेफिनिट में। डॉक्टर आ चुके थे, द डॉक्टर हैड केम बिफोर, रोगी मर गया था, रोगी मरा था, द पेशेंट डाइड। क्लियर है। इसमें अगर कोई नेगेटिव बन जाओ कि डॉक्टर नहीं आ चुके थे, तो मान लो हैड नॉट आ जाएगा, रोगी नहीं मरा था, द पेशेंट डिड नॉट डाई, है ना, वो चीजें बन सकती हैं। इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, क्या डॉक्टर आ चुके हैं, क्या डॉक्टर रोगी के मरने से पहले डॉक्टर आ चुके थे या क्यों आ चुके थे, तो क्या आ गया मान लो यहाँ पे, तो ये क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब इसके साथ आएंगे, जो काम पहले हो चुका था। तो यहाँ पे हेड शुरू में आ जाएगा, वाई शुरू में आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर बताया मैंने, उसी पैटर्न पे हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। एक सेंटेंस और होता है बाद वाला, जैसे चोरों के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी। अक्सर होता है ऐसे इंडिया में, है ना, चोर तो भाग ही जाते हैं, पुलिस बाद में ही आती है, इंडिया की स्पेशलिटी है। तो चोरों के भाग जाने के बाद पुलिस आई, जो सेंटेंस बाद वाला है, जिसमें बाद आता है, तो उसमें हमें क्या देखना है कि जो काम बाद में हुआ, बाद में कौन सा हुआ, चोर पहले भाग गए और पुलिस बाद में आई थी, इनके चोर पहले ही भाग चुके थे, पुलिस बाद में आई थी। तो जो बाद वाला काम है वो आ गई, जो पहले हो चुका था वो पीछे, पहले वाले में पहले वाला काम आ गया, बाद वाले में बाद वाला, ठीक है, पुलिस बाद में आई थी। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, चाहे सेंटेंस पहले वाला हो चाहे बाद वाला हो, जो पहले के पीछे वाला सेंटेंस है उसे उठा के आगे लाएंगे और जो आगे वाला सेंटेंस है उसे पीछे लाएंगे। सेम है इसमें भी करना कि बाद जो वर्ड है उसके पीछे वाला सेंटेंस को आगे बनाएंगे और जो आगे वाला सेंटेंस है पीछे बनाएंगे, ये तो कन्फर्म है, ठीक है, कि तीर के निशान तो लगे ही लगेंगे, पीछे वाला आगे जाएगा, आगे वाला पीछे जाएगा, चाहे बाद वाला सेंटेंस हो चाहे पहले वाला। बस ध्यान ये रखना है कि जो पहले वाला सेंटेंस है उसमें हेड थर्ड फॉर्म पहले आएगी और पास्ट इंडेफिनिट बाद में आएगा। इस वाले में, बाद वाले में इसका उल्टा करेंगे, पहले वाले में हेड पहले, बाद वाले में हेड बाद में, यानी कि हमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म इधर लगानी है, पहले वाले में पहले लगाई, बाद वाले में बाद में हेड थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्लियर। और शुरू में क्या आ जाएगा फिर, पास्ट इंडेफिनिट, इस वाले में इधर आ जाएगा, इधर का सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ये ध्यान रखना है, बस दोबारा से समझ लेना, अगर डाउट हो तो, ये डाउट नहीं रहना चाहिए। कैसे बनाएंगे, पुलिस आई थी तो पास्ट इंडेफिनिट में, इनके द पुलिस केम, द पुलिस केम, पुलिस आई थी, बाद वाले वर्ड की आफ्टर, ठीक है भाई। किसके बाद आई थी, चोरों के भाग जाने के, मतलब चोर भाग चुके थे, हमें ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, द थीफ, थीव्स चोरों के, है ना, रूल है, तो बिफोर द थीव्स, चोरों के भाग जाने के बाद, बिफोर द थीव्स भाग चुके थे, हैड रन अवे, भाग जाना, रन अवे लिख देंगे, रन अवे, बिफोर द थीव्स हैड रन अवे, चोरों के भाग चुकने के बाद पुलिस आई, तो चोरों के भाग जाने के बाद पुलिस आई थी,
मतलब पुलिस बाद में आई थी, पुलिस गेम आई थी आफ्टर, बाद में, चोरों के भाग चुकने के बाद। तो आफ्टर द थीव्स हैड रन अवे। इस तरह से हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो 3 तरह के सेंटेंस हो गए इसमें, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई। अब कोई सेंटेंस चाहो तो आप बना सकते हो, मैं 2 प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। एक सेंटेंस तो ले लो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, उसी सेंटेंस का मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। इसमें रोगी के मरने के से पहले डॉक्टर आ चुका था, इसमें डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, ये पहले वाला है, आपको ट्रांसलेट करना है। दूसरा सेंटेंस ले लो, एक इसमें पहले वाला, इसमें बाद वाला। जैसे पापा के आने के बाद मैं सोने गया। सोने का मतलब स्लीप करने। ठीक है भाई, ये दोनों सेंटेंस आपको इन ऊपर वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाने हैं। ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट लेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फर्स्ट का लास्ट वाला। ठीक है, थैंक यू।